ये प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया में रिक्त स्थानों में प्रतीक हमें दो चिन्ह बोले हैं और भरकर सही कथन बनाइए। हमें दे रखा समुच्चय 2 5 और दूसरा समुच्चय दे रखा 2 3 5। हमें इन दोनों चिन्हों में से किसी एक चिन्ह को यहाँ पे भरना है। तो हम कैसे भरेंगे बच्चों? इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं बच्चों कि इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? इस चिन्ह का मतलब होता है कि हमारा उप समुच्चय है, उप समुच्चय है। और इस चिन्ह का मतलब होता है हमारा उप समुच्चय नहीं है। अब ये देखो बच्चों, हम जानते हैं कि उप समुच्चय का मतलब क्या होता है? उप समुच्चय का मतलब होता है कि एक समुच्चय दूसरे समुच्चय में हो। मतलब जैसे हमने एक समुच्चय माना A, इसमें हमने माने अवयव 1 और 2, और B में हमने माना B समुच्चय में अवयव माना 1। तो ये देखो, ये 1 हमारा दोनों में है। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारा B है वो हम A से प्राप्त कर चुके हैं, A से प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारा B है ना वो उप समुच्चय है A का। मतलब B है वो हमारा उप समुच्चय है A का। अब ये देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा है? हमें एक समुच्चय दे रखा है 2 और 5, उसके अवयव दे रखे एक समुच्चय के, और दूसरे समुच्चय के अवयव हमें दे रखे हैं 2 3 5। हमें ये बताना है कि उप समुच्चय है या उप समुच्चय नहीं है। हम जानते हैं कि उप समुच्चय कब होता है? जब हमारे एक समुच्चय के अवयव दूसरे समुच्चय में मौजूद हो। अभी देखो, बी समुच्चय के अवयव हमारे किस में है? ए समुच्चय में है। तो बी हमारा क्या हो गया? ए समुच्चय, मतलब उप समुच्चय हो गया ना ए का। तो इसका मतलब अब ये देखो, 2 है ये इसमें है, और 5 है ये इसमें भी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मान लेते हैं ए नाम इस समुच्चय का, और इस समुच्चय का मान लेते हैं बी नाम। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि A है ना वो उप समुच्चय है B का। तो A है वो उप समुच्चय है B का। हमें क्या करना था प्रश्न में? हमें ये बताना था कि इन दोनों चिन्हों में से यहाँ पे हमारा कौन सा चिन्ह बनेगा। अब ये देखो बच्चों, हम जानते हैं कि उप समुच्चय और समुच्चय उप समुच्चय नहीं है में क्या डिफरेंस होता है हमारा? उप समुच्चय का मतलब होता है कि अगर हमारे एक समुच्चय के अवयव दूसरे समुच्चय में मौजूद हो। तो एक समुच्चय जैसे हमने मान लिया A और दूसरा मान लिया हमने B, तो B में क्या है हमारा? एक एक दोनों में है ना, A में भी है और B में भी है। तो हम क्या कह सकते हैं? जो हमारा B है वो उप समुच्चय है A का। अब ये देखो, ऐसे ही हमें क्या दे रखा है? एक अवयव, 2 समुच्चय दे रखे हैं। एक तो हमें A दे रखा है, इसका नाम रख लेते हैं A, और इसका रख लेते हैं B। एक तो हमें दिया 2 5 अवयव दिए हैं A के, और B समुच्चय के अवयव दिए हैं 2 3 5। हमें ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा चिन्ह यहाँ पे भरेगा। अब ये देखो, उप समुच्चय तो हमें दिख ही रहा है कि उप समुच्चय, और उप समुच्चय का हम चिन्ह भी जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या भरेगा? उप समुच्चय। इसका मतलब A है वो हमारा क्या है? उप समुच्चय है B का। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।